आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाजार से गुजर रहे थे, साथ में सहाबाए किराम भी है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाह एक खूबसूरत घोड़े के ऊपर पड़ जाती है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि क्या घोड़ा बेचोगे? घोड़े के मालिक ने कहा कि जी बेचने के लिए तो आया हूँ। मेरे आका ने उसकी कीमत लगा दी और मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कीमत लगाने के बाद इत्तेफाक ये हुआ कि हुजूर के पास रकम नहीं थी। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास मौजूदा रकम नहीं थी। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस घोड़े के मालिक से कहा कि देख ये घोड़ा हमारे हवाले कर दे। देख मैं अपने घर पहुंचते ही मैं अपने गुलाम के जरिए किसी खादिम के जरिए ये घोड़े की रकम मैं तो तुम तक पहुंचा दूंगा। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतना कहा, घोड़े के मालिक ने लगाम मेरे हुजूर के हाथ में कर दिया। जैसे ही हुजूर के हाथ में लगाम कर दिया, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चलने लगे घर की जानिब। सहाबाए किराम भी चलने लगे, लेकिन बाजार में जितने लोग थे सब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देख रहे थे। सबकी निगाहें हुजूर पर जमी है। जहां तक हुजूर नजर आ रहे थे सब हुजूर को देख रहे थे। अलबत्ता आका बहुत दूर निकल गए, आंखों से ओझल हो गए, अब हुजूर नजर नहीं आ रहे हैं। इतने में से किसी ने बाजार में से एक आवाज लगाई कि ए घोड़े का मालिक, तूने घोड़ा किसके हवाले कर दिया? तूने एक अजनबी के हवाले घोड़ा कर दिया। उसका मकाम कहाँ है, रहता कहाँ है, उसका नाम क्या, कुछ पता है तुझे? कुछ पूछा है तुमने उससे? घोड़े के मालिक ने कहा था, तो पूछने की बात करता है, वो इतना खूबसूरत है, मेरी निगाहों ने आज तक इतना खूबसूरत हसन चेहरा किसी का नहीं देखा। वो इतने खूबसूरत है, मेरी निगाह ने इतना खूबसूरत चेहरा किसी का नहीं देखा। बाजार में जितने लोग थे सब ने हुजूर की तारीफ करने लगे। कोई हुजूर की पेशानी की तारीफ करते हैं, कोई हुजूर की जुल्फ की तारीफ करते हैं, कोई हुजूर के दंदान की तारीफ करते हैं, कोई हुजूर के चेहरे की तारीफ करते हैं। किसी ने आवाज लगाई कि तू लुट गया, बर्बाद हो गया, तूने घोड़ा एक ऐसे शख्स के हवाले कर दिया जिसका नाम भी तुझे नहीं मालूम, जिसका एड्रेस भी तुझे नहीं मालूम, रहता कहाँ है। जब एक कोहराम सा मचा, एक खलबली सी मची, तो पर्दे में से, खेमे में से एक खातून ने जरा सा पर्दा हटा करके आवाज लगाई कि वो लोगों, अगर वो घोड़े की कीमत ना अदा करे तो ये घोड़े की कीमत मैं अदा करूंगी। ये जो घोड़े की कीमत जो है वो मुझसे ले लेना। तो लोगों ने एक ठंडा सांस ली, आह ली और कहा कि खैर कुछ तो भला हुआ। लगता है कि ये औरत इसका पड़ोसी है, ये औरत उसी कबीले में रहती है जहाँ ये रहता है। लगता है कि उसी कबीले में, उसी कस्बे में ये औरत रहती है। कहा कि ये औरत बता तो सही उसका नाम क्या है, औरत बता तो सही उसका एड्रेस कहाँ है। उस औरत ने कहा कि मैं भी उसे नहीं पहचानती, मैं भी उसे नहीं पहचानती। और लोगों ने कहा जब तू पहचानती नहीं फिर रकम क्यों देना चाहती है, बता तो सही रकम देने की वजह क्या है। उस औरत ने क्या ही प्यारा जुमला कहा कि ए लोगों सुनो, तुमने तो उसके सर के बाल से लेकर के पैर के नाखून तक तुमने उसका सरापा देखा, जिस्म के हर एक हिस्से को तुमने देखा। मैंने तो सिर्फ खेमे से जरा सा पर्दा हटाकर पर्दे की आड़ में सिर्फ उस हसीन चेहरे वाले को तो नहीं देख पाई, लेकिन उनकी पैर की एड़ियां मैंने देख ली है। मेरा ईमान कहता है कि जिनकी पैर की एड़ियां इतनी खूबसूरत हो वो बंदा झूठा हो ही नहीं सकता, वो झूठ बोल ही नहीं सकता। अल्लाहु अकबर कबीरा, वो झूठा बोल ही नहीं सकता। वो औरत ने कहा कि इतनी खूबसूरत उनकी एड़ियां है, तब तो हम कहते हैं कि सजदे में, जबी को सजदे में रहने दो, चेहरे का तसव्वुर काफी है। जब चांद से बढ़कर एड़ी है तो रुखसार का आलम क्या